Welcome back, students. This is Mahatma Gandhi English Medium School, Bikaner. 7th class. It's your Hindi class. Today we are going to do chapter 4 of your book, that is कठपुतली. कठपुतली एक कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है. इसके अंदर जो कवि हैं वो कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता की अभिलाषा जो है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं. डोरियों में बंधी दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां परतंत्रता के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं. उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया गया है. कठपुतली आप सबने देखी होगी, कठपुतली का नाच देखा होगा. किस तरह से वो गुड़िया जो होती हैं धागों से बंधी होती हैं और जो कठपुतली वाला होता है वो डोरियों को ऊपर नीचे खींच करके उन्हें नाचना चाहता है. तो उसी कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को बताया गया है. लेट्स स्टार्ट. कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो. सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए. मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी. कठपुतली सारा कुछ बोलती है आज़ादी के लिए, फिर खुद भी सोचती है कि मेरे मन में किस तरह की इच्छा जगी है. तो पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग्स बता देती हूँ. गुस्से से उबली शब्द आया है जिसका मतलब है बहुत क्रोधित हो जाना. और मन के छंद का मतलब है मन की इच्छाएं या अभिलाषाएं. अब इसका भावार्थ बताने जा रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा. कठपुतली जो है वो पराधीनता का एक प्रतीक है, यानी गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि वो दूसरों के इशारों पर नाचती है. उसे दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ता है. उसको यह पराधीनता असहनीय हो जाती है. वह विद्रोह कर देती है. वह धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर जीना चाहती है. और जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी उससे सहमति प्रकट करती हैं, किंतु थोड़ी देर बाद में ही पहली कठपुतली जो है वो एकदम से ठिठक जाती है, रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? क्योंकि वह सोचने लगती है कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी. क्या स्वतंत्र रहना इतना आसान है? स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंस चाहिए. क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी? कवि ने कठपुतलियों के द्वारा पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है. तो जो ये हमने सारी की सारी कविता पढ़ी है उसका भावार्थ पढ़ा, इसी के आधार पे प्रश्न पूछा गया है, कठपुतली क्रोधित क्यों हुई, क्यों गुस्सा हुई थी? क्योंकि वो गुलाम थी. पराधीनता के अपमानजनक जीवन को वो जी रही थी कठपुतली, इसलिए वो क्रोधित थी. फिर है कठपुतली ने क्या कहा. क्या कहा था कठपुतली ने? कठपुतली ने कहा कि उसे बांधने और नचाने वाले बंधन तोड़ देने चाहिए. उसे अपने पैरों पर खड़ी होने की छूट दी जानी चाहिए, यानी वो स्वतंत्र होना चाहती है. दूसरी कठपुतलियां क्या रिएक्ट करती हैं या क्या बोली उसकी इस बात पर? अन्य कठपुतलियों ने कहा कि वे भी बहुत दिन से मनचाहा जीवन नहीं जी पा रही हैं, वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं. यानी सारी की सारी कठपुतली जो है वो स्वतंत्रता चाहती हैं. फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली कठपुतली क्या सोचने लगी. अचानक से वो रुक जाती है बोलने के बाद में, तो वो क्या सोच करके रुकती है? पहली कठपुतली को अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का और अपनी वास्तविक स्थिति का ध्यान आया, तो वह सोच में पड़ गई. उसने सोचा कि क्या उसकी इच्छा उचित है, क्या वह स्वतंत्र जीवन बिताने की योग्यता रखती है. यही सब कुछ इसके अंदर बताया गया है कि क्या स्वतंत्र जीवन जीना इतना आसान है. आई होप you all have understood it.